खबरें विस्तार से आपको बता दें, राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से स्पष्ट जवाब मांगा। अदालत ने सुनवाई के दौरान चुनाव प्रक्रिया में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए 20 जुलाई तक पूरा चुनावी कार्यक्रम यानी शेड्यूल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। निकाय पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट सख्त, 20 जुलाई तक चुनावी कार्यक्रम पेश करने के निर्देश। प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है और राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से स्पष्ट जवाब मांगा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ में संयम लोढ़ा और अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई की। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने पक्ष रखा, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त राजेश्वर सिंह और ओबीसी आयोग के सलाहकार वर्चुअल माध्यम से अदालत में उपस्थित रहे। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि सरकार और आयोग स्पष्ट करे कि चुनाव को लेकर उनका रुख क्या है। कोर्ट ने निर्देश दिए कि अगली सुनवाई तक विस्तृत चुनाव कार्यक्रम पेश किया जाए, जिसमें चुनाव की तिथियां, वार्डों की लॉटरी, विभिन्न चरणों में मतदान की तारीखें और अन्य सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का पूरा विवरण शामिल हो। खंडपीठ ने ये भी पूछा कि ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत करेगा। अदालत ने आयोग की रिपोर्ट जमा करने की निश्चित तिथि भी रिकॉर्ड पर रखने के निर्देश दिए, ताकि चुनाव प्रक्रिया को लेकर किसी प्रकार की अनिश्चितता न रहे। आपको डेट हमें बताएं तो इस पर कोर्ट ने इस मैटर को वापस 20th मंडे को रखा। उनकी रिक्वेस्ट भी कि साहब हम 20th को हम डिस्कस करके कंसर्न जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे आपस में डिस्कशन करके डेट बताएंगे, जिस पर कोर्ट ने ओबीसी आयोग को रिपोर्ट देने की डेट, दूसरा जो आरक्षण जो है पंचायत राज का और निकाय का उनकी लॉटरी की डेट, और इलेक्शन कमीशन और अथॉरिटीज़ को चुनाव की डेट बताने के लिए 20 तारीख को तिथि सुनवाई के लिए तय करी है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई के दौरान चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी वरिष्ठ अधिकारी महाधिवक्ता के साथ वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहेंगे। अदालत ने संकेत दिए कि चुनाव में अनावश्यक देरी स्वीकार्य नहीं है और समयबद्ध तरीके से पूरी प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने महाधिवक्ता सर को निर्देश दिए हैं कि 20 जुलाई तक जो आने वाली तिथि है, 20 जुलाई तक जो भी चुनाव का कार्यक्रम है, चुनाव की तिथि है, ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है, किस प्रकार से लॉटरी वगैरह किस तरह से आपका कार्यक्रम रहेगा, कितने फेजेस में चुनाव कराए जाएंगे, चुनाव का शेड्यूल क्या रहेगा, इस बारे में डिटेल्स 20 तारीख तक मुहैया कराएं, ऐसा माननीय उच्च न्यायालय ने माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने निर्देश प्रदान किए। जोधपुर दौरे पर पहुंचे राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि ओबीसी प्रक्रिया पूरी होते ही प्रदेश में पंचायत निकाय चुनाव कराए जाएंगे। साथ ही सरकार निर्देशों का पूरा सम्मान करेगी। हाई कोर्ट का हम सम्मान करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमारी भावना है कि हम आने वाले समय में पंचायत राज चुनाव को समयबद्ध तरीका से करवाना चाह रहे हैं, उसमें कहीं हमने सरकार की तरफ से पूरी तैयारी ग्रामीण स्तर तक कर ली है, ताकि जल्दी हम उसका चुनाव कराने की तैयारी करेंगे। वहीं इस पूरे मामले में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने हाई कोर्ट से कहा कि आप न्याय कीजिए, अगर ये चुनाव नहीं करा रहे हैं तो 1-2 को जेल में डाल दीजिए। डोटासरा ने कहा कि एक तो सरकार ने ओबीसी का आयोग लेट बनाया और आयोग को संसाधन भी नहीं दिए। आज बीजेपी सरकार से हर वर्ग परेशान है। कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट भी आजकल कथनी और करनी में फर्क करने लग गया। ये कितनी बार कहेगा हाई कोर्ट? हाई कोर्ट में पहले भी कंटेम्प्ट लगा है और उस कंटेम्प्ट में फिर समय दे दिया। आज फिर कंटेम्प्ट लगा 31 जुलाई की जब बात आई कि नहीं कराएंगे, तो फिर ये इस तरीके की बातें करते हैं। तो मैं तो हाई कोर्ट से कहना चाहता हूँ कि आप न्याय कीजिए। अगर ये चुनाव नहीं करा रहे हैं तो उनके खिलाफ स्ट्रक्चर पारित करके 1-2 को जेल के सलाखों में डालिए ना। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।
जब राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग और ओबीसी आयोग को चुनाव कार्यक्रम तथा रिपोर्ट की स्थिति से अदालत को अवगत कराना होगा, ऐसे में ये देखने वाली बात होती है कि कोर्ट क्या रुख अपनाता है। जोधपुर से लोकेश ओला, राकेश भारद्वाज के साथ जयपुर से महेश पारिक की रिपोर्ट।